फिर अगली धारा है हमारी 93, जो कि अब आ गए हम तलाशी वारंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पेश करने के लिए, चीजें पेश करने के लिए समन, पेश करने के लिए समन हमने पढ़े। इन दो धाराओं में दस्तावेज और चीजें पेश करने के लिए समन है। फिर अगली धारा आ जाती है तलाशी वारंट। तलाशी वारंट में हम आपको बताएंगे जो कि BNSS की धारा 96 और CRPC की धारा 93, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन, तलाशी वारंट क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। पहले तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम पढ़ लेते हैं तलाशी वारंट है क्या। तलाशी वारंट का तात्पर्य एक लिखित प्राधिकारी है जो किसी सक्षम मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है। इस प्राधिकारी के बल पर ऐसा पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति सामान्य रूप से किसी स्थान की अथवा निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या चीज की या सदोष पैरोध व्यक्ति की तलाश करता है। किसी स्थान, व्यक्ति, दस्तावेज अथवा चीज की तलाशी एक बल प्रवृत्ति प्रक्रिया है। इसमें किसी नागरिक के घर अथवा परिसर की गोपनीय अथवा पवित्रता का अतिक्रमण अंतर्वलित है। न्यायालय द्वारा इसी निमित्त यह संप्रेषित किया गया है कि तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति का प्रयोग संपूर्ण सतर्कता और चौकसी के साथ किया जाना चाहिए। जब भी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी वारंट जारी करने के विषय आवेदन पेश किया जाए तो उसे चाहिए कि ऐसा करने के पूर्व वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करें, न कि यंत्रवत आदेश दें। संपूर्ण सावधानी बरतते हुए तलाशी वारंट की तामीली की जानी चाहिए और जिनके द्वारा भी जारी किया जा रहा है, जिन मजिस्ट्रेट के द्वारा, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वह विवेक का उपयोग करके जारी करें और शर्तों को स्पष्ट करें किस हिसाब से तलाशी की जानी है। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया तलाशी वारंट क्या है, अब हम आपको बताएंगे तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, जो कि ये धारा कह रही है। इस धारा के खंड 1 के अनुसार निम्न 3 परिस्थितियों में किसी भी एक परिस्थिति की विद्यमानता पर तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है वो हम आपको बताएंगे। पहली कंडीशन, धारा 96 सब क्लोज 1 के अनुसार, का मतलब ए के अनुसार तलाशी का वारंट तब जारी किया जा सकता है जब न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसे धारा 94 BNSS और CRPC की 91 के तहत अंतर्गत कोई समन अथवा आदेश, जो कि धारा 92 सब क्लोज 1 के अंतर्गत कोई अपेक्षा संबोधित की गई, 92 यानी 95 BNSS की 95 का सब क्लोज 1 के अंतर्गत अपेक्षा संबोधित की गई समन अथवा अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज अथवा चीजें को पेश नहीं करेगा। मतलब उसको नोटिस दिया गया 91 CRPC, 92 CRPC, यानी कि अब हम पढ़ेंगे BNSS 94 और 95 के तहत, फिर भी उसके द्वारा चीजें पेश नहीं की गई हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई समन अथवा आदेश जो कि BNSS की धारा 94 के अधीन अथवा कोई समन BNSS की धारा 95 के अधीन जारी नहीं किया जा सकता, तो धारा 95 के अधीन तलाशी का वारंट भी जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि धारा 94 के संदर्भ में कहा जा चुका है कि यदि इस धारा का वास्तविक अर्थान्वयन किया जाए तो यह धारा किसी अभियुक्त पर लागू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार तलाशी वारंट की यह धारा सब क्लोज 1A के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि यह धारा भी किसी अभियुक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या चीज है तो उसकी तलाशी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का अभिप्राय BS कुट्टन पिल्ले बनाम रामकृष्ण बाद में भी प्रकट किया है। तलाशी वारंट वहां भी जारी किया जा सकता है जहां किसी दस्तावेज अथवा अन्य चीज के बारे में जो इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के लिए आवश्यक अथवा अपेक्षित है। न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है। जहां पर यह ज्ञात नहीं है किसी व्यक्ति के कब्जे में, तो तलाशी वारंट वहां पर जारी किया जा सकता है जिस दस्तावेज की आवश्यकता अन्वेषण, जांच, विचारण के लिए होती है। इस धारा के सब क्लोज 1B, अभी हमने 1A पढ़ा 96 का, अब 96 का 1B पढ़ेंगे कि इस बंद के अंतर्गत किसी दस्तावेज अथवा चीज को किसी ऐसे निश्चित और विनिर्दिष्ट स्थान से प्राप्त होने का अभिकथन होना चाहिए जिसके बारे में विशेष न्यायालय को यह ज्ञात ना हो कि वह दस्तावेज अथवा चीज किसी विशेष व्यक्ति के कब्जे में है। किसी विशेष व्यक्ति के कब्जे में यह ज्ञात ना हो। तीसरा क्या कह रहा है
किसी साधारण तलाशी अथवा निरीक्षण के लिए न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट वहां भी जारी किया जा सकता है जहां न्यायालय समझते हैं कि इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारने या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। इस धारा के अंतर्गत यानी BNSS की धारा 96 सब क्लोज 1 सब क्लोज C के इस उपबंध के अंतर्गत न्यायालय साधारण तलाशी का वारंट उस स्थिति में जारी कर सकते हैं जब उसे यह ज्ञात नहीं है कि अपेक्षित व्यक्ति या दस्तावेज कहां पर हैं। इस तरह की स्थिति में धारा 96(1) सब क्लोज B के उपबंध लागू नहीं होते, क्योंकि वे वहीं लागू होंगे जहां किसी दस्तावेज या चीज किसी विशेष स्थान से बरामद दस्तावेज अथवा चीजें किसी विशेष व्यक्ति के कब्जे में हैं। इस धारा के यानी 96 सब क्लोज 1C द्वारा न्यायालय को प्रदत्त की गई शक्ति को धारा 96(1)B के संदर्भ में न्यून अथवा कम नहीं समझा जा सकता। अतः धारा 96 की उपधारा 1 के खंड C को खंड B के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता। अतः धारा 96(1)C के अधीन किसी भी लोक संस्थान के परिसर की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। लोक परिसर की तलाशी के लिए भी तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 96(1) सब क्लोज C बनाम संविधान का अनुच्छेद 20 सब क्लोज 3 संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लोज 3 द्वारा आत्म अभिशंसन से जिस उन्मुक्त की प्रत्याभूति की गई है वह ऐसे अपराधरोपक साक्ष्य तक विस्तृत है जिसे देने के लिए अभियुक्त को विवश किया जा सकता है। इसका विस्तार उन स्थितियों को आच्छादित करने के लिए नहीं है जिनमें साक्ष्य जिसकी प्रवृत्ति अपराधरोपक हो सकती है इस तरह संग्रहित किया जाता है कि अभियुक्त उसके लिए विवश नहीं होता, ना ही उसे साक्ष्य संग्रह का पक्षकारी बनाया जाता है। तलाशी के लिए यदि अभियुक्त अपने को निष्क्रिय रूप से समर्पित कर देता है तो उसे इस रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता कि उसके लिए अभियुक्त को विवश किया गया। अतः अभियुक्त को दखल वाले परिसर की तलाशी लेना और उसको विवश किए बिना लेना इस आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 की प्रत्याभूति का अतिलंघन नहीं माना जाएगा। इस धारा के सब क्लोज यानी 96 सब क्लोज 1C के अधीन साधारण तलाशी वारंट जारी करके अभियुक्त के कब्जे के परिसर की तलाशी ली जा सकती है और वहां पर पाए गए दस्तावेजों को जब्त किया जा सकता है, चाहे भले ही उन दस्तावेजों में ऐसे कथन समाहित हो जिन्हें अभियुक्त ने अपने स्वयं के ज्ञान से दिया हो और जो साबित हो जाने पर उसके लिए अपराधरोपक हो सकने की प्रवृत्ति से युक्त हो। तलाशी वारंट के इस तरह के निष्पादन में अभियुक्त को कुछ करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। 96(1) के उपखंड का A-B-C में अनचिंतित परिस्थितियों की विद्यमानता पर न्यायालय के पास जब विश्वास करने का कारण विद्यमान हो सकता है तब वह तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। यहाँ विश्वास करने का कारण पदावली का अभिप्राय विश्वास करने का पर्याप्त कारण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अपने समाधान कर लेना चाहिए कि तलाशी वारंट जारी करने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि यदि उसे जारी नहीं किया जाता तो चीजें पेश नहीं की जाएंगी। क्या नहीं की जाएंगी? चीजें पेश नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार इस धारा में प्रयुक्त जारी कर सकता है पदावली न्यायालय को तलाशी वारंट जारी करने के लिए विवेक प्रदान करती है। यह विवेक अबंध नहीं है। लॉर्ड मैनफील्ड के शब्दों में न्यायालय द्वारा जब विवेक का प्रयोग किया जाता है तो वह विवेक ठोस होता है और विधि द्वारा मार्गदर्शित होता है। इस विवेक को नियम द्वारा शासित होना चाहिए, हास्य अथवा विनोद द्वारा नहीं। इसे निरंकुश, स्पष्ट और अशक्तियुक्त नहीं होना चाहिए। इसे विधि सम्मत और नियमशील होना चाहिए। न्यायालय से जब भी यह कहा जाए कि वह तलाशी वारंट जारी करे तो वह इसके लिए बाध्य नहीं है। तलाशी वारंट अथवा आदेश का जारी करने के पूर्व न्यायालय पुलिस को अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय की अन्य शक्ति BNSS की धारा 96 सब क्लोज 1 के अधीन तलाशी वारंट जारी करने वाला न्यायालय यदि ठीक समझे तो वह वारंट में उस विशेष स्थान या उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके लिए वह तलाशी निरीक्षण कराना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो केवल उसी स्थान भाग की तलाशी निरीक्षण की जाएगी। तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय। धारा 96 के अधीन तलाशी वारंट कोई भी मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय जारी कर सकते हैं, परंतु डाक या तार प्राधिकारी की अपेक्षा में यदि कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज है तो उसकी तलाशी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई अन्य मजिस्ट्रेट वारंट जारी नहीं कर सकते हैं। तलाशी वारंट का निष्पादन। इस धारा के अधीन तलाशी वारंट जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया है वह उस निर्देश के अनुसार और इस संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वारंट में यदि किसी विशेष स्थान या उसके भाग की तलाशी या निरीक्षण निर्दिष्ट किया गया है तो वह व्यक्ति जिसे उस वारंट के निष्पादन का भार सौंपा गया है केवल उस स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा। इस धारा के अधीन वारंट इसी संहिता की 2वीं अनुसूची
के अनुसार जारी किए जा सकते हैं। तो ये हुआ तलाशी वारंट। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तलाशी वारंट की परिभाषा हमने आपको बताई।